आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव अब सिर्फ वैश्विक बाजारों की चिंता नहीं रह गया है। जी हां, इसका सीधा असर धीरे धीरे भारत के कृषि क्षेत्र तक पहुंचने लगा है। खासकर खाद के आयात पर बढ़ते तनाव ने सप्लाई चेन को प्रभावित किया और इसी के चलते छत्तीसगढ़ में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। खरीफ सीजन से पहले कृषि विभाग ने खाद वितरण को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी और जो अब सीधे किसानों के रकबे और जरूरत से जुड़ी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। इन्हीं सबके बीच सवाल यह उठता है कि क्या यह नई व्यवस्था किसानों के लिए राहत लेकर आएगी या फिर एक नई चुनौती बनेगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नई व्यवस्था को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में 2.5 एकड़ तक भूमि वाले सीमांत किसान शामिल हैं, जिन्हें आवश्यक खाद एकमुश्त उपलब्ध कराई जाएगी ताकि छोटे किसानों को बार बार वितरण केंद्रों के चक्कर न लगाने पड़े और उनकी खेती की तैयारी समय पर पूरी हो सके। दूसरी श्रेणी में 2.5 से 5 एकड़ भूमि वाले लघु किसान हैं, जिन्हें यूरिया 2 किस्तों में दिया जाएगा। विभाग के अनुसार पहली किस्त के बाद लगभग 20 दिनों के अंतराल पर दूसरी किस्त जारी की जाएगी ताकि खेतों में पोषण तत्वों का संतुलित उपयोग हो सके। वहीं तीसरी श्रेणी में 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले बड़े किसान आते हैं, जिन्हें यूरिया 3 अलग अलग चरणों में वितरित किया जाएगा। इससे बड़े पैमाने पर होने वाली खपत को नियंत्रित किया जा सकेगा और पूरे सीजन में खाद की उपलब्धता बनी रहेगी। कृषि विभाग ने इस बार खाद वितरण की कुल मात्रा में भी पिछले वर्ष की तुलना में कटौती की है। इसका उद्देश्य उपलब्ध स्टॉक को लंबे समय तक बनाए रखना बताया जा रहा है ताकि पूरे खरीफ सीजन के दौरान किसी भी स्तर पर गंभीर कमी की स्थिति न बने। इसके साथ ही सरकार अब नैनो यूरिया और जैविक खाद के उपयोग को तेजी से बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है ताकि पारंपरिक रासायनिक खाद पर निर्भरता को कम किया जा सके। विभाग के आंकड़ों के अनुसार खरीफ 2025 में वितरित किए गए यूरिया की लगभग 80% मात्रा और डीएपी की करीब 60% मात्रा की खरीफ 2026 के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी पोषण जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार वैकल्पिक साधनों पर जोर दे रही है, जिनमें नैनो यूरिया और जैविक खाद प्रमुख है। अधिकारियों का मानना है कि इससे न केवल मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होगी बल्कि लंबे समय में खेती की लागत भी घटेगी। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि यह नई रणनीति किसानों को तत्काल राहत देने के साथ साथ दीर्घकालिक कृषि स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। उनके मुताबिक संतुलित खाद उपयोग से जमीन की उर्वरता भी सुरक्षित रहेगी और अनावश्यक रासायनिक दबाव भी कम होगा। हालांकि जमीनी हकीकत क्या होगी यह आने वाला खरीफ सीजन ही तय करेगा। सवाल यह भी है कि क्या नई वितरण व्यवस्था और सीमित मात्रा का मॉडल किसानों की वास्तविक जरूरत को पूरा कर पाएगा या फिर उन्हें किसी नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल पूरे राज्य में किसानों की नजर इस बात पर टिकी है कि खाद समय पर उपलब्ध हो और नई व्यवस्था बिना किसी बाधा के जमीन पर लागू हो सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।